हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आर्यस यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो हम लोग पहले जो टॉपिक सीरीज का वीडियो स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग टॉपिक में कुछ पढ़ रहे थे विलेन की सांद्रता। और विलेन की सांद्रता में हम लोग कुछ टॉपिक को कवर कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए हैं आज हम लोग उसको कवर करेंगे। और कल जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो होंगे उस पर न्यूमेरिकल होगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक सीरीज में राउल्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है मोलरता, ठीक है। मोलरता पढ़ना है। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, आयतन प्रतिशत सांद्रण और पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन और मोल प्रभाज्य मोल अंश, ठीक है। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मोलरता, फिर पढ़ना है मोललता, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नॉर्मलता। ये अगर हम लोग खत्म कर लिए तो यानी कि हमारी विलेन की सांद्रता हो गई खत्म, यानी कि एक टॉपिक हम लोग मान के चलेंगे कि फिनिश कर लिया हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे क्या, राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। उससे भी आपके जो न्यूमेरिकल आने वाले होंगे उसको भी कराया जाएगा न्यूमेरिकल सीरीज में। जैसे जैसे आपके टॉपिक चलेंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल उसके बेस पे चलते रहेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग मोलरता पे। मोलरता क्या होता है आप बोलेंगे, जैसे देखिए कोई विलेन बनाना है हमको। हम पानी ले लिए, 5 लीटर पानी ले लिए और उसमें चीनी को घोल रहे हैं। और चीनी को हम किसी भार में न ले लें, मतलब द्रव्यमान में न लें, लीटर में, मतलब मान लीजिए कोई विलेन एल्कोहल घोलना है, अगर उसको लीटर में न ले, ठीक है, उसको मोल में ले ले अगर, यानी कि किसी विलेन को बनाने के लिए विलायक में विलेय की मात्रा जब मिलाया जाए और वो विलेय की मात्रा मोल में लिया जाए तो उस विलेन को क्या बोला जाता है, मोलरता। उसी को बोलेंगे मोलरता, ठीक है। अगर आपको ये लिखना होगा, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछेगा तो कितना तक आपको लिखना होगा मैं लिख के आपको बताता हूं मोलरता को। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको लिखा जाएगा प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। विलेन की मोलरता कहलाती है, इसको हम बोलेंगे। यानी कि देखिए कोई भी आप एक मानक ले लीजिए, आप हम यहां लिखे प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर है, आप 10 लीटर ले सकते हैं कि 10 लीटर विलेन में उपस्थित, 5 लीटर विलेन में उपस्थित, आप कोई भी मानक एक ले लेंगे कितना लीटर हमारा विलेन रहेगा, ठीक है। प्रति लीटर विलेन में उपस्थित विलेय, मतलब विलेय मोल में लिया जाएगा। मैंने पहले आपको बता दिया कि विलेय को किस में लेना है, मोल में, ठीक। अब आते हैं इसके अनुसार, देखिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, जो कि फार्मूला आपको पता होगा तभी तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे आप। तो फार्मूला लिखना है, रटना नहीं है। बहुत लोग फार्मूले को रटते हैं, आप जो चीज ये पता है तो आप फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं लिख के बताता हूं कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, इसको प्रदर्शित किया जाता है, यहां लिख देते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां देखिए हम लिखेंगे मोलरता बराबर, देखिए बोल रहा है ना कि प्रति लीटर, प्रति बोल रहा है यानी कि उसको नीचे लिखना है आपको, बट्टे के नीचे। प्रति बोल रहा है तो बट्टे के नीचे लिखेंगे विलेन का आयतन हो गया। किस में रहेगा विलेन का आयतन, तो लिख लेंगे यहां पे इन लीटर, ठीक है। प्रति लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, तो ऊपर क्या रहेगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय की मोलों की संख्या। आपको पता है कि मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख लेंगे कैपिटल एम से। मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और विलेय बोल रहा है तो विलेय को हम लोग किससे प्रदर्शित किए थे, ए से,
तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, Na, मतलब विलय की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे लिखा जाएगा Na, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन के आयतन को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, V से, कैपिटल V। इसमें इन लीटर, लीटर में लेंगे, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं चूंकि Na मतलब मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, और विलय की मोलों की संख्या तो ये भी होगा भार बटे अणुभार। तो हम लोग लिखेंगे Na बराबर तो हो जाएगा WA बटे Ma होगा। यही चीज उठा के यहां रख दिया जाए तो M बराबर क्या मिलेगा, Na की जगह पे ये टर्म रखेंगे तो हो जाएगा WA बटे के नीचे M है तो यहाँ पे आ जाएगा बटे के नीचे Ma, ठीक है। Ma इंटू V है तो V इन लीटर। एक फार्मूला कर सकते हैं कि आप ये है मोलरता के लिए, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M बराबर इस लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करना चाहे, जैसे कई बार क्वेश्चन में विलयन का आयतन या कुछ मतलब जो भी आयतन दे देता है वो ml में दिया होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि WA इंटू 1000 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये लीटर किस में बदल जाएगा, ml में। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू नीचे Ma इंटू V, अब क्या लिखा जाएगा, इन ml, ठीक है। तो आपको ये मोलरता का फार्मूला मिल गया, ठीक। अब आता है मोलरता की मात्रक की बात, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है मोलरता का, तो हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो लिखा जाएगा इसका मात्रक मोल, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, या फिर आप केवल और केवल लिख सकते हैं कैपिटल M। अगर मान लीजिए आपको मात्रक में कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको लिखना क्या है, तो सीधे आप लिखिए कैपिटल M। मान लीजिए किसी का आप मोलरता कैलकुलेट किए और आपका आया 2 आया और इसका मात्रक लिखना है तो आप सीधे ये लिख दीजिए M, 2M। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 मोल प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर, ये हो गया मोलरता का मात्रक, ठीक है। तो मोलरता जब भी आएगा तो हम लोग इतना लिखेंगे तो फुल नंबर हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है सांद्रता को व्यक्त करने वाला पद वो होगा हमारा मोललता, ठीक है। तो एक चीज यहां देखिए, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मोलरता समीकरण। देखिए मोलरता समीकरण क्या होता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आपके बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से मोलरता समीकरण से, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं मोलरता समीकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन, ठीक है। पहले आप समझिए तनु विलयन किसको बोलेंगे और सांद्र विलयन किसको बोलेंगे। हम यहाँ लिखे सांद्र विलयन और यहां लिखे तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन। मान लीजिए हमने लिया एक बीकर, ठीक है, एक बीकर लिया, इस बीकर में हम कह रहे हैं कि 3 लीटर पानी है, 3 लीटर जल को हम लोग ले लिए और एक बीकर ले लिए, यहां पे इसमें भी हम कह रहे हैं कि 3 लीटर जल है। इस बीकर में चीनी को मिक्स करना है या नमक को मिक्स करना है, हम मान लेते हैं कि चीनी को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए हम लोग इसमें मिक्स कर रहे हैं कि 5 चम्मच चीनी को मिक्स कर दिए, ठीक है, और इसमें मिक्स कर रहे हैं 2 चम्मच चीनी। तो आपको मतलब पीने के लिए क्या कहा जाए या टेस्ट करने के लिए कहा जाए तो कौन अधिक स्वाद में मीठा लगेगा, तो आप बोलेंगे ये वाला, यानी कि ये हमारा क्या होगा, सांद्र विलयन होगा, और ये जो तैयार होगा ये क्या होगा, तनु विलयन होगा। अर्थात आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा, गाढ़ा का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए पानी है, उसमें अधिक मात्रा में अगर हम कोई विलेय पदार्थ मिक्स कर दिए, ठीक है, तो वो सांद्र विलयन हो गया। और उसकी तुलना में मान लीजिए पानी है और उसमें हम बहुत थोड़ी सी मात्रा में, ठीक, बहुत थोड़ी सी मात्रा में कोई विलेय पदार्थ को मिक्स कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तनु विलयन। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें अगर हम 5 चम्मच चीनी मिक्स करें और इसमें 2 चम्मच
चीनी मिक्स करें तो ये क्या होगा, हमारा सांद्र विलयन होगा और ये क्या होगा, हमारा तनु विलयन होगा। तो मोलरता समीकरण का उपयोग इसीलिए किया जाता है, सांद्र विलयन को तनु विलयन में बदलना या तनु विलयन को सांद्र विलयन में बदलने के लिए मोलरता समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये मोलरता समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है। ठीक, तो मैं बता दूं मोलरता समीकरण, ये क्या होगा, मोलरता समीकरण। देखिए मोलरता समीकरण मतलब पहले विलयन का मोलरता और पहले विलयन की आयतन V1 दोनों का गुणनफल बराबर होता है दूसरे विलयन की मोलरता और दूसरे विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारा कहलाता है मोलरता समीकरण। इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल कल मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, आज हम सोच रहे हैं कि जल्दी से ये सांद्रता वाला टॉपिक कवर कर ले, खत्म हो जाए। कल हम लोग राउल्ट का नियम मतलब टॉपिक वाले में राउल्ट का नियम और मोलरता समीकरण से रिलेटेड न्यूमेरिकल या जो भी टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, और शायद आपको मिलेगा भी वहां से क्वेश्चन राउल्ट के नियम से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है मोललता। आप लोग मोललता भी पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो हम लोग मोललता देख रहे हैं, क्या होता है मोललता। हम बोलेंगे प्रति केजी विलायक, यहां पे विलायक लेंगे, विलयन नहीं लिया जाएगा, विलायक होता है। ठीक है, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है ना, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मैं यहां आपको लिख के दिखा देता हूं। लिखेंगे क्या हम लोग, बोलेंगे प्रति केजी विलायक में, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन की, विलयन संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां भी लिख लेंगे, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए जैसे हम लोग मोलरता का फार्मूला लिखे हैं ना, सेम वैसे ही इसके लैंग्वेज से भी हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला आपको एक भी रटना नहीं है, सारा लैंग्वेज पता है तो फार्मूला लिख लेंगे आराम से। तो यहां लिखेंगे, देखिए बोल रहा है कि प्रति केजी विलायक, यानी कि नीचे किसको लिखा जाएगा, विलायक को। तो यहां लिखेंगे मोललता, मोललता बराबर नीचे क्या रहेगा हमारा, विलायक। लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, इन केजी, किलोग्राम में। ठीक है, उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, अर्थात ऊपर क्या रहेगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। ठीक है, अब यहां देखिए मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर विलेय की मोलों की संख्या यानी कि यानी बट्टे विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं और विलायक बोला है तो WB से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे WB इन केजी, इन केजी। अब यहां से देख रहे हैं अभी हम लोग Na बराबर क्या लिखे थे, WA बट्टे M, वही चीज यहां भी लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा M बराबर WA अपान MA इंटू नीचे WB पहले से हमारा इन केजी। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m बराबर हो जाएगा WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB इन ग्राम। ठीक है,
ये फार्मूला मिल गया हमारा मोललता का। इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक की बात करेंगे हम लोग। मात्रक इसका होगा मात्रक मोल प्रति केजी, मोल प्रति किग्रा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति केजी, या फिर सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए स्मॉल m। ठीक है, जैसे मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M, वैसे इसके सामने जिस मान लीजिए आपका मोलरता आप कैलकुलेट किए 5 आया, आप आगे स्मॉल m लिख दीजिए। मात्रक अगर नहीं पता है तो स्मॉल m लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको मोलरता भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या? नॉर्मलता। नॉर्मलता देखिए ये क्या होती है, पहले तो ध्यान दीजिए ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नॉर्मलता हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि यहां से तो हम पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, कोचिंग में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए हम भी पढ़ा देते हैं जो कि हम लोगों के सिलेबस में है नहीं है। तो यहां देखिए मोललता, किसी विलेय पदार्थ का तुल्यांक मोल, बस तुल्यांक में लेंगे। तुल्यांक भार, तुल्यांकी भार क्या होता है आप यहां से देखिए, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ई ए लिख लेंगे। ठीक है ना, तुल्यांक मोल 1 लीटर विलेय में पाए जाने पर विलेय की सांद्रता को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला लिखा गया N बराबर WA इंटू 1000 और EA इंटू V इन ml। EA क्या है हमारा? EA को बोलेंगे, यहां लिख देंगे हम, EA तुल्यांकी भार है हमारा, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार को कैसे निकाला जाता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे हमको कि तुल्यांकी भार को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं विलेय की सांद्रता पे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कल लेके आते हैं और कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक सीरीज का हमारा टॉपिक होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम से रिलेटेड कल क्वेश्चन भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।